ये नौजवान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। मुझे कभी उम्मीद है कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों और सिपा सलार की लीडरशिप में पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है, उसको हम सब इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें। हमारे बहादुर सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का इजाला कर रहे हैं। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है, पहले कभी नहीं थी। उम्मीद है मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। कल्लात में इंतहाई अलमनाक वाक़या हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों का नजराना पेश किया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुताल्लिक आला सतही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का कोयटा CMH का दौरा। कल्लात ऑपरेशन में दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़ख्मी फौजी जवानों की इयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और आपके अहले खाना पर फ़ख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। बलूचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासिर तरक्की के दुश्मन हैं। शहबाज की शहबाज स्पीड, मुल्क मुआशी बहाली की जानिब गामजन। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉरवर्ड डेवलपमेंट के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के फंड बराए तरक्की के दरमियान $1 अरब 61 करोड़ के 2 मुआहदे हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान को 1 साल के लिए $1.20 अरब का तेल मौखर अदायगी पर मिलेगा। मानसराह में वाटर सप्लाई के लिए $4 करोड़ 10 लाख रियायती निर्खों पर कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की कोशिशों को सराहा। ऑयल इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी पर दस्तखत का खैर मकदम किया। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। बानी चेयरमैन का खत पार्टी का पॉलिसी शिफ्ट नहीं, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी PTI ने आर्मी चीफ को 6 निकात पर मुश्तमिल खत भेजा है। 26वीं आईनी तरमीम, अलकादे ट्रस्ट, पीका कानून पर बात की। बानी PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इजहार यकजहती भी किया है। मुक्तदर कुव्वतों के लिए आइन और कानून मोम की नाक है, जिस तरफ चाहें मोड़ दें। लगता है पीका कानून के हवाले से ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द दस्तखत कर दिए। पीका कानून पर सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाता, उनकी तजावीज़ ली जाती। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सरबरा JUI ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स को पीका बिल पर मुमकिन ताअवुन की यकीन दहानी भी कराई। आप काले कानून बनाने के शौक में रात के अंधेरे में कानून बनाते हैं, फिर तकलीफ आपको ही होती है। आज इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियन अपनी आवाज को दबाने के चक्कर में पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 की पाकिस्तान के काले कानून की फहरिस्त में एक और इजाफा है। अगर मुझे कोई गाली निकालता है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप 3 साल के लिए जेल में डालेंगे? मेरा कोई फेक अकाउंट बनाता है तो क्या बनेगा? जब तक मैं ये साबित करता हूँ कि अकाउंट फेक है तो मैं जेल में पड़ा रहूंगा। मुझे बता दें, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके अंदर सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है? पार्लियामेंटेरियन खुद पीका कानून का शिकार बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई। पीका एक्ट को पाकिस्तान के काले कवानीन में एक और इजाफा करार दे दिया। सदर अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि मेरा कोई फेक अकाउंट बनाकर गालियां देता है तो क्या होगा? क्या जाली अकाउंट साबित होने तक जेल में रहूंगा? दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है? आज भी वक्त है हुकूमत अवाम की आवाज सुने।
आप सब मेरी ताकत हैं। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नज़र आ रही है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा कि हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान करदा एक और मनसूबा मुकम्मल। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी विमेन हॉस्टल का मनसूबा 8 माह में तामीर। मनसूबे पर 500 मिलियन रुपए की लागत आई है। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए एफबीआर ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, एफबीआर ने अपने फेलियर्स पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर। अब बाकी जो सेक्टर है उसमें माशाल्लाह इन्होंने सारी कलेक्शन कर ली है। एक सेक्टर पे टैक्स नहीं है, उधर ही से शुरू हुआ था। और फिर अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहां से भी ये बातें निकलती है कि जी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, तो हर एक समझते हैं एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। उस वजह से उन्होंने जाके कहा कि जी हम आपको हल बताते हैं। आईएमएफ से कहा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगा दें। सूबाई काबीना के बाद ऐवान से भी सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट इत्तफाक राय से मंजूर। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20%, बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़राई टैक्स निफाज की मंजूरी पर वज़ीर आला मुलाद अली शाह को सख्त मुखालिफत का सामना। अरकान ने ज़राई टैक्स को विफाक की जानिब से मुदाखिलत करार दे दिया। काबीना अरकान ने कहा ज़राई टैक्स में सनतों के बराबर टैक्स लगाना ज़राई शोबे से ज़्यादती होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जवाब दिया, इल्म है ज़राई टैक्स लगाने से सब्जियां अजनास महंगी होंगी। सिंध में ज़राई टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था। FBR ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए IMF से ज़राई टैक्स लगवाया। सबको मालूम है ज़राई टैक्स लगाने का फैसला सूबों ने करना है। मुल्की मफाद के लिए सिंध हुकूमत अपने कंधों पर बोझ उठाएगी। पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात होगी तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध में ज़राई टैक्स लगाने पर मुशावरत न करने का शिकवा। कहा सूबाई हुकूमत ने बहुत जल्दी में बिल पास कराया। बार बार कहने के बावजूद विफाक ने NFC इजलास नहीं बुलाया। आर्मी चीफ से बात की तो उन्होंने मुतालबे की तायीद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा विफाक के ज़िम्मे 2000 अरब से ज़ायद वाजिबुल अता हैं। खैबर पख्तूनख्वा 156 अरब सरप्लस, पंजाब 146 अरब रुपए खसारे में है। मरीम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खाइफ हैं। जिन्हें मरीम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। मरीम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मनसूबों में कीड़े निकालना है। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा जब आप मुसलसल कई सालों से इक़्तिदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे। जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई जो अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला खुशाइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं पूरे पाकिस्तान की है। जजेस के तबादले के इकदाम को सराहना चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले की हिमायत कर दी। एलामिया जारी। दूसरी अदालतों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तयनाती नामंजूर। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर की वकला तंजीमों की आज मुकम्मल हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी वकला ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तयनात होने वाले नए जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अदालत आमद पर फूल पेश किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को इंतजामी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज का तबादला। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ में होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमला केस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। एडवोकेट अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया, अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, क्या धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, 21वीं तरमीम ख़त्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या एहतजाज करना जुर्म है? कुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन का पेशावर में जिरगा। कोहाट अमन जिरगे के 14 निकाती अमन मुआहदे पर अमल दरामद पर बातचीत की गई। निजी बंकर्स की मिसमारी और सड़कें खोलने के अमल का जायजा लिया गया। असलहा हवालगी पर ताहाल इत्तफाक ना हो सका। जिरगे की अगली नशिस्त कुछ दिनों में मुतवक्के। दूसरी जानिब कुरम के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। अशिया खुरोनोश के कई काफिले पहुँच चुके, मजीद काफिले रवानगी के लिए तैयार हैं। भारत ने तमाम इंसानी हकूक़ को पामाल किया। कश्मीर के हवाले से सबका एक मौक़िफ़ होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन ने आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमत पाकिस्तान से कश्मीर के लिए जामे और जारहाना पॉलिसी अपनाने का मुतालबा, एलामिया जारी। खेलता पंजाब गेम्स 2025 लाहौर में इख्तिताम पजीर। इवेंट में लाहौर डिवीज़न पहली, फैसलाबाद डिवीज़न दूसरी और गुजरांवाला ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वॉलीबॉल का फाइनल फैसलाबाद, हॉकी गर्ल्स का फाइनल लाहौर ने जीत लिया। बास्केटबॉल का बॉयज़ फाइनल सरगोदा, गर्ल्स फाइनल लाहौर के नाम। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की।